स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PSC रिकॉर्डेड पर। और आज हम लेकर आए हैं मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम फटाफट आज रिवीजन करने वाले हैं। ये वन लाइन इफेक्ट होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो होगी इसमें डायरेक्ट आपको आंसर्स और ये सीधा सीधा वन लाइन फैक्ट्स हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ना है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे किसी भी टेस्ट में या एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख एडमिरल कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला को IVMA के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। विनय वीर का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। विनय वीर कौन थे? एक दिग्गज पत्रकार थे। ठीक है, विनय वीर कौन थे? एक दिग्गज पत्रकार थे जिनका निधन 72 साल की उम्र में हो गया है। CRED ने स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है। स्कैन एंड पे सेवा किसने शुरू की है? क्रेड ने की है। ये एक ऑफलाइन QR कोड बेस्ड सर्विस है। अगला है, हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, हमजा यूसुफ ने कहाँ से दिया है? स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड किसको दिया गया है? आलोक शुक्ला को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2024 दिया गया है। NHPC ने फ्लोटिंग जल फ्लो के ऊपर से सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के सफल कार्यान्वयन के लिए नॉर्वेजियन कंपनी के साथ सहयोग ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 29 मेडल जीते। कितने मेडल जीते हैं? 29 जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? कृष्ण स्वामीनाथन ने। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि प्रमुख कौन बने हैं? प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अगर हम बात करें उप प्रमुख कौन बने हैं तो उप प्रमुख कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, DPIIT में नए निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। जेरेमिया मोनेले को हाल ही में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मई महीने की 3 तारीख को, यानी 3 मई को। वायुसेना के प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? नागेश कपूर को। असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुकेट स्टॉक पक्षी के संरक्षण के लिए, किस पक्षी के लिए? एडजुटेंट स्टॉक पक्षी है एक, इसके संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है ये? विटली गोल्ड अवार्ड है। नेक्स्ट है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन ने अपने नए प्रमुख कार्यकारी के यानी CEO के पद पर किसको नियुक्त किया है? विशाल जैन को। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को अभी हाल ही में बैन कर दिया है, अंतर निलंबित कर दिया है। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। IGFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री की नियुक्ति को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने दीपक पारेख का स्थान लिया है। मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी की घोषणा की गई है। मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी की घोषणा की गई है। RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संजीव नोटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश में। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। श्याम बेनेगल की फिल्म कौन सी है? मंथन। श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है। ये दुग्ध सहकारी आंदोलन इसका विषय है। फोनपे ने भारतीय पर्यटकों के लिए लेन देन की सुविधा के लिए श्रीलंका में UPI भुगतान को शुरू किया है। खान मंत्रालय के सचिव VL कांता राव ने नई दिल्ली में काबिल पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया। भारत ने मालदीव से अपने सैनिकों की पुनः वापसी की तैयारी की है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को उनके अनुकरणीय नेतृत्व और देश की प्रगति में योगदान के लिए PSU समर्पण पुरस्कार प्राप्त हुआ।
भारत और ओमान अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन पर केंद्रित संयुक्त अनुसंधान प्रयासों पर सहयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जितनी भी समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईमैक्स फ्रैंकफर्ट 2024 में भाग लेकर भारत को MIC गतिविधियों के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोचन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है, जो भारत की समृद्ध साहित्यिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। कैटलीन नोवा खंगडी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इंग्लैंड की पुरुष टीम का मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? नीदरलैंड में। चाबरगह बंदरगाह जो अभी हाल ही में खबरों में था, ये कहां पर स्थित है? ईरान में। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? इनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। भारत और फ्रांस संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति का 7वां जो संस्करण है वो कौन से राज्य में है? मेघालय राज्य में आयोजित किया जा रहा है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? कामिरीता शेरपा ने बनाया है। हर वर्ष 15 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। शतरंज में पी श्याम निखिल का नाम आपको याद रखना है। ये भारत के 85वें 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस में। भारतीय एथलीट परवेज़ खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 नई दिल्ली में शुरू होगी। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला? ऑस्ट्रेलिया। ये हमने अभी पढ़ा था। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने पराग्वे देश के राजदूत को पहली स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे जो उम्रदराज भारतीय हैं, इनका नाम क्या है? ज्योति आत्रे। इसमें रात्रे लिख गया है, इसको आप ज्योति आत्रे कर लीजिएगा। हाल ही में श्रीनिवास आर कुलकर्णी भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनरल टुलेम को हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं, इनके रूप में किसको चुना गया है? संजीव पुरी, यानी संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ईगा स्वेटेक ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए UNDP इंडिया के साथ समझौता किया है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का मनाया जाता है 21 मई को। भारत के सुनील छेत्री मशहूर फुटबॉलर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अभी संन्यास की घोषणा की है। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। हाल ही में AITMC वेंचर्स लिमिटेड कृषि रूम को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में PFC को CSR चैंपियन अवार्ड मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने विजय खडूजा को कैमरून गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति A का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। DRDO ने सुखोई 30 MK के द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई-माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉहसे पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय सेना की जो मेजर हैं राधिका सेन को 2023 की यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से चयनित किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में फ्रांस के फिरोजा अली रेजा को हराया है। किसको हराया है? फ्लोरा अली रेजा। भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूसंकलन के मद्देनज़र $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। गीतानॉस नौसेदा ने लिथुआना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड पुरस्कार जीता। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सियोल में 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। सौरभ एच मेहता ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सिकंदर भारती का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय मूल की वरिष्ठ वकील जया बडिगा को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्रेटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बैंकॉक में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जापान के कोवे में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में निषाद कुमार को हाई जंप में रजत पदक जीता। भारत के प्रमुख पैरा शटलर सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है। नेचुरल आइसक्रीम्स के संस्थापक रघुनंदन कामत का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ICICI बैंक के जो पूर्व चेयरमैन हैं नारायणन बागुल, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विप्रो ने संजीव जैन को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। भारतीय मुक्केबाज निखिल जरीन ने एलोरेडा कप में 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। नासा ने अमेरिका के एरिजोना में ऑप्टिमस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। हाल ही में NTIPRIT गाजियाबाद ने विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक मानक और IPR पर कार्यशाला आयोजित की है। हर वर्ष 31 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे या एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के अंकुशिता बोरो ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। भारत और जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक आयोजित की है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए हस्ताक्षर किए हैं। खान मंत्रालय ने बेंगलुरु में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया। अमेरिकी नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपत्ति बने हैं। इसी के साथ होती है ये वीडियो यहीं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। कोई भी अगर ऐसा फैक्ट है जो आपको लगता है हमसे छूट गया है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको, और अगर कोई भी हमसे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन रह गया है तो उसको अगले लेक्चर में
कवर करें। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।